बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक लेवल का। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस ऊपर दी हुई हैं, उसको रीड कर लेते हैं। लिखा है यूज़ द अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब अलजेब्रिक मेथड हमने यूज़ करना है इनको सॉल्व करने के लिए। और कहता है कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक मेथड है उससे मुराद क्या है। उससे मुराद ये होती है कि जो भी हमारे पास अननोन है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको सपोज कर लेना है। वैल्यू हमने अगर किसी की फाइंड आउट करनी है तो उसको हमने सपोज कर लेना है कि वो एक्स या वाई यानी कि वेरिएबल के उसको वेरिएबल एक्सपोज कर लेना है अननोन वैल्यू, और उससे जो है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इस तरह से जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे अलजेब्रिक मेथड। अब कहता है यू मे ड्रॉ मॉडल्स टू हेल्प यू फार्मूलेट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का फार्मूला बनाने के लिए आप जो है वो कर सकते हैं, मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी रीडिंग करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स a lorry has a mass of 11,600 kilogram. If the mass of the bricks is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. इसको समझने के लिए दोबारा से इसको जो है वो मिनिमम जो है वो हमें क्वेश्चन को जो है वो 3 टाइम्स रीड करना चाहिए। क्वेश्चन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 3 टाइम्स जो है वो रीड करना चाहिए। पहले नंबर पे तो जो है यहाँ पे हमारे पास है एक मतलब हमने रीड कर लिया है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको 3 टाइम्स उसकी रीडिंग लाजमी करनी है, और उसको फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही रफली बेशक रीडिंग कर ले, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम उसको जो है वो अंडरस्टैंड करके जो है वो रीड करना है। कहता है व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स, यानी कि जब उसके ऊपर ब्रिक्स लोड की हों तो अ लारी हैज़ अ मैस ऑफ 11,600 किलोग्राम। 11,600 किलोग्राम उसका मैस होता है टोटल, ब्रिक्स का भी और लारी का भी। इफ़ द मैस ऑफ द ब्रिक्स इज 3 टाइम्स, कहता है ब्रिक्स जो हैं उनका वेट मैस जो है वो ज़्यादा है और वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ द एम्प्टी लारी, एम्प्टी लारी से। अब हमें पता चल गया कि मैस ऑफ द ब्रिक्स जो है वो डिपेंड करता है एम्प्टी लारी पे। अगर एम्प्टी लारी जो है उसका मैस कुछ हो तो ब्रिक्स का मैस जो है उसका 3 टाइम्स होगा। इसका मतलब है कि वो डिपेंड करता है एम्प्टी लारी पे। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ। कहता फाइंड द मैस ऑफ द ब्रिक्स, तो ये जो है वो आपने ब्रिक्स का जस्ट मैस फाइंड आउट करना है, ब्रिक्स का मैस कितना होगा। तो हम इसकी तरफ आते हैं। पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सपोज कर लेते हैं कि एम्प्टी लारी का मैस कितना है, क्योंकि ब्रिक्स का मैस जो है वो 3 टाइम्स है एम्प्टी लारी की, वो डिपेंड करता है एम्प्टी लारी पे। तो हम आते हैं इसकी तरफ, हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट मैस ऑफ एम्प्टी लारी जिस पे भी जो है वो जा रही हैं ब्रिक्स, उसका मैस हम सपोज कर लेते हैं x किलोग्राम है। तो फिर ब्रिक्स का मैस कितना है, उसका 3 टाइम्स है। मैस ऑफ ब्रिक्स, मैस ऑफ ब्रिक्स, मैस ऑफ ब्रिक्स जो है उसका 3 टाइम्स है, मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस ऑफ ब्रिक्स 3 किलोग्राम है, 3x किलोग्राम है। अब कहता है कि शुरू में हमने पढ़ा कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स और लारी हैज़ अ मैस, यानी कि ब्रिक्स का भी और जो लारी का भी टोटल मैस जो है वो 11,600 किलोग्राम है। अब यहाँ पे हम लारी का भी, यानी कि लारी का मैस हमने सपोज किया वो एम्प्टी लारी का x है, और ब्रिक्स का मैस क्योंकि उस पर डिपेंड करता था तो वो 3 टाइम्स था उसका, तो 3x है। इन दोनों को ऐड कर दिया है तो आंसर हमारे पास आ गया 11,600 किलोग्राम आ जाता है। इस तरह से 3 + 1 4x आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 11,600 किलोग्राम के इक्वल। तो अब यहाँ पे हम किलोग्राम यूनिट इसलिए राइट नहीं कर रहे कि ये भी किलोग्राम में है और 11,600 भी किलोग्राम में है, इसलिए राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11,600। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसे डिवाइड कर देगा तो 4 1 ज़र 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 3 कैरी आ जाएगा 36, 4 9 ज़र 36 आ जाएगा, और 0 और 0, 4 0 ज़र 0, 4 0 ज़र 0, 2900 किलोग्राम जो है वो x आ जाएगा। x था क्या,
दोबारा से हम ऊपर से चेक कर लेते हैं जी। एक्स हमारे पास क्या था, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है और मैस ऑफ एम्प्टी लारी एक्स किलोग्राम था, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी लारी का मैस जो है वो 2900 किलोग्राम है। लेकिन हमने तो फाइंड आउट करना था मैस ऑफ ब्रिक्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैस ऑफ ब्रिक्स, मैस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मैस जो है वो कितना होगा, तो वो हम क्या करेंगे, ब्रिक्स का मैस हम देख लेते हैं। मैस ऑफ ब्रिक्स 3x किलोग्राम है, मतलब 3x इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। 3x किलोग्राम है और x की वैल्यू 2900 है, इस वजह से हम इसे 2900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, इसके सामने ही लिख लेते हैं, 2900 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 2900 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 9 27 आ जाएगा और 2 कैरी आ जाएगा। इस तरह से 3 2 6 + 2 8, तो ये आ जाएगा जी 8700 किलोग्राम। 8700 किलोग्राम जो है वो मैस ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, जो कि 3 टाइम्स था द मैस ऑफ द एम्प्टी लारी, उसके इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसकी रीडिंग करते हैं और उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास। कहता है द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 56, और कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। इनमें से जो ग्रेटेस्ट है इन 4 में से वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले नंबर पे तो हम सपोज कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से यहाँ पे कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, तो लेट कर लेते हैं जी फर्स्ट ऑड नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दो तरह से किया जा सकता है, लेकिन जो है वो हम सिंपल मेथड ही यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे आमतौर पर यूज़ किया जाता है इस बुक में। तो कहता है लेट फर्स्ट, जो फर्स्ट है ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, ये हमारे पास है जी, हम सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास x है। तो फिर देन नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट ऑड नंबर। अच्छा जी, ऑड नंबर जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, ऑड नंबर हमारे पास आएगा जब भी कोई भी हमारे पास ऑड नंबर होगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो ऑड नंबर आ जाएगा। x था, x में 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया है। x में 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया। इस तरह से थर्ड जो है वो हमारे पास थर्ड ऑड नंबर और द नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट ऑड नंबर। 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, द नेक्स्ट ऑड नंबर ये हमारे पास आ जाएगा जी, द नेक्स्ट ऑड नंबर x + 2 है, उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से द नेक्स्ट ऑड नंबर हमारे पास आ जाएगा जी x + 4, x + 4 द नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं हम, तो पार्ट पे नहीं, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हो गए x, x + 2 और x + 4, ये 3 ऑड नंबर्स हो, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए। और अगर हमने इससे भी अगला जो है वो ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, तो जो कि इनमें से चारों में से लार्जेस्ट होगा या ग्रेटेस्ट, हाँ जी ग्रेटेस्ट, देन नाउ लिख लें, देन लिख लें नाउ द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, द ग्रेटेस्ट, इन चारों में से बड़ा, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास आ जाएगा, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x + 4 और उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे। मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोई भी हमारे पास ऑड नंबर हो उसमें 2 ऐड करने से उसका नेक्स्ट कंसेक्टिव ऑड नंबर आ जाता है। जिस तरह से हमारे पास आ जाएगा
x प्लस 4 प्लस 2 6, x प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक नंबर हो गया जी x, दूसरा x प्लस 2, फिर x प्लस 4 और x प्लस 6। इस तरह से हमारे पास 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हो गए। इसमें से हमने फाइंड आउट करना है द ग्रेटेस्ट वन, लेकिन हमें पता है कि इनका सम जो है वो 56 है। हम इन सब का सम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हम फर्स्ट ऑड नंबर x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, इन सब का सम ले लेंगे तो ये हमारे पास 56 के इक्वल आ जाएगा। और हम जो है वो इनको ऐड करते हैं, 1 2 3 एंड 4x हैं तो 4x आ जाएगा। और यहाँ पे 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 56। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी 4x इज इक्वल टू 56। इसमें से 12 माइनस कर देंगे। इस तरह से 4x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56 में 12, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 5 में से 1 करेंगे तो फिर 44 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 44 ओवर 4 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे 44 ओवर 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। इस तरह से x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। हमने x की वैल्यू हमारे पास आ गई दो के स्मॉलेस्ट या फर्स्ट ऑड नंबर है, या इसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन हमने फाइंड आउट करना था द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जी। यहाँ पे हमारे पास द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर आ जाएगा x प्लस 6, मतलब ये था तो x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं 11 प्लस 6, और इस तरह से हमारे पास 11 प्लस 6 जो है वो 17 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर 17 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज टर्न करना पड़ेगा, दोबारा से मैं आपकी तरफ आता हूँ पेज टर्न करके जी। पेज हमने टर्न कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे लिखा है, कहता है आमिरा is 4 years older than Priya and Shirley is 2 years younger than Priya. If the sum of their ages is 47, find their respective ages। हाँ जी, कुछ समझ आई? अगर नहीं आई तो इसकी दोबारा और फिर एक मरतबा और रीडिंग करनी है, लेकिन अब इसको समझ के आमिरा इज़ 4 years older than Priya, यानी कि आमिरा जो है उसकी एज 4 ईयर्स ज़्यादा है प्रिया से। एंड शिरले इज़ 2 years यंगर दैन प्रिया, और शिरले की एज जो है वो 2 years कम है प्रिया से। तो कहता है इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 47, तीनों की एजेस, 3 गर्ल्स जो हैं इनकी एजेस का सम जो है वो 47 हो। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, उनकी रिस्पेक्टिव एजेस फाइंड आउट करनी है। तो फिर एक मरतबा जो है वो इसको करते हैं कि यहाँ पे आमिरा और जो शिरले है उन दोनों की एजेस जो है वो डिपेंड करती हैं प्रिया की एज पे। तो जो हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है, प्रिया की एज जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आमिरा और शिरले की एज जो है वो दोनों की एज डिपेंड करती है प्रिया की एज पे। तो फिर हम प्रिया की एज जो है उसको सपोज कर लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम सपोज कर लेते हैं, या जिसके ऊपर दूसरों की जो है वो वैल्यूज़, दूसरी वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड करती हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जो है वो एक जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाती है। तो इसकी तरफ आते हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा पहले नंबर पे हम सपोज कर लेते हैं प्रिया की एज। तो हम लेट करते हैं लेट एज ऑफ प्रिया या लेट प्रियाज एज, एक ही बात है। लेट एज ऑफ प्रिया, लेट एज ऑफ प्रिया, प्रिया की एज जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी, यस यहाँ पे आ जाती है। हम सपोज कर लेते हैं x ईयर्स, प्रिया की एज आ गई x ईयर्स, और फिर जो है वो आमिरा की एज जो है वो 4 years ओल्डर है आमिरा। तो देन एज ऑफ आमिरा, एज ऑफ आमिरा, आमिरा की एज जो है वो उससे 4 years ज़्यादा है, इस वजह से x प्लस 4 years आ जाएगी आमिरा की एज, x प्लस 4 years।
आगे चलते हैं तो वो कहता है शिरले इज 2 years यंगर देन प्रिया। तो फिर हम कहेंगे एंड एज ऑफ शिरले एज ऑफ शिरले जो है वो हमारे पास आ जाएगी, उससे प्रिया से 2 years यंगर है, इस वजह से x माइनस 2 years आ जाएगी, दैट इज एज ऑफ शिरले। तो हमने क्या करना है, कहता है इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47 फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, सम ऑफ देयर एजेस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हम इनका सम लेते हैं x प्लस 4 का, यहाँ पे ब्रैकेट पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ये साथ लिखा हुआ था इसलिए हमने ब्रैकेट पुट कर ली, और यहाँ पे प्लस x माइनस 2, इन सब का सम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47। x प्लस x ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x। इसी तरह से 4 माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि आज हमने इनको कंबाइन नहीं किया, ऐसे ही सॉल्व कर लिया है, ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं विदाउट कंबाइनिंग दैम। तो x प्लस x 3x आ जाएगा, प्लस 4 और माइनस 2 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करना है तो 4 का साइन आएगा क्योंकि वो बिगर है और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और ये हमारे पास 47 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 47 माइनस 2। जी आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x इज इक्वल टू 47 में से 2 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, और इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45/3। अच्छा इसको जो है वो हम कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 1 कैरी ले लेंगे, बन जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 15 आ जाएगी। हमने फाइंड आउट करना था देयर रेस्पेक्टिव एजेस, हमने उन सब की एजेस जो है वो फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से हमारे पास प्रिया की एज 15 ईयर्स आ गई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो एज ऑफ प्रिया जो हमने सबकी फाइंड आउट करनी थी सेपरेट, एज ऑफ प्रिया, और प्रिया की एज यहाँ पे है जी x ईयर्स, x कितना है 15, तो 15 ईयर्स आ जाएगी। फिर एज ऑफ आमिरा, आमिरा की एज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x प्लस 4, x की वैल्यू 15 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 19 ईयर्स, 19 ईयर्स आ जाएगी। उसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट वन एज, एज किसकी आ जाती है यहाँ पे जी, एज ऑफ शिरले, लास्ट पे दैट इज शिरले, और इसकी एज है x माइनस 2, ऊपर हमारे पास है x माइनस 2, शिरले की एज हमने सपोज की हुई है, तो x 15 है, 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 ईयर्स। 13 ईयर्स जो है वो ये एज आ जाएगी हमारे पास शिरले की। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।